स्कोर सेट कर रहे हैं, सेट करेंगे, क्योंकि इसी ठाकरे ने कहा था कि या तो तुम रहोगे महाराष्ट्र में या मैं रहूंगा। देवाभाऊ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके इस बड़बोले बयान पे, ठाकरे के बड़बोले बयान पे देवाभाऊ ने कभी कोई राजनीतिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। केंद्रीय गृह मंत्री ने सीधा धमकी दिया, गद्दार कहा, देवाभाऊ ने कुछ नहीं कहा। तो देवाभाऊ बड़े चाणक्य नीति से खेल खेल रहे हैं और अब दोस्त बना करके धीरे से झटका दिया, कहा कि भाई मैं अब इस मामले में कुछ नहीं कर सकता हूं, मुझसे जितना हो सकता था मैंने आपके लिए कर दिया। मैंने एफआईआर रजिस्टर नहीं किया, मैंने रिप्लाई फाइल नहीं किया, एक छोटे ऑफिसर से फाइल करवा दिया, अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं? अब मेरी कोर्ट पर कोई निगरानी नहीं है। और आप खुद ही एफिडेविट में अंट संट लिख रहे हो, अपना एज छुपा रहे हो, एमएलए छुपा रहे हो। अब मैं उसमें क्या कर सकता हूं? मैं जज साहब को कुछ नहीं कह सकता, मुश्किल है। मैक्सिमम क्या हो सकता है कि 16 जुलाई के बाद 20 जुलाई नहीं, 25 जुलाई, मई, अगस्त, सितंबर, ये हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है कुछ। चक्रव्यूह में फंसा दिया ठाकरे को देवाभाऊ ने। न लाठी चलाया और सांप खत्म। लाठी चला, कोई आवाज नहीं हुई, आवाज ही नहीं हुई, सांप ही मर गया। अब दोनों बाप बेटे के सामने कोई रास्ता नहीं है। इधर मुलाकात हुई थी राज ठाकरे से, राज ठाकरे देवेंद्र फडणवीस को गाली गलौज कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि राज ठाकरे को भेजा गया है कि जाओ दोस्ती करो। अब एक तीर से कई निशाने देवाभाऊ ने किया। इस फोटो से एकनाथ शिंदे को भी वो थोड़ा सा पजामा में रखना चाहते हैं, बार्गेन ना करे। उधर अजित पवार को भी रखना चाहते हैं, उधर कांग्रेस को भी रख दिया, शरद पवार को भी रख दिया। एक तीर से कई निशाने कर दिया और इधर हाथ खड़ा कर दिया, बंद कमरे में हाथ खड़ा कर दिया, पब्लिक पोस्टरिंग किया कि आप हमारी तरफ आ जाइए, आइए, लेकिन मैं अदालती कार्रवाई में कुछ नहीं कर सकता हूं। और ये मैं पुख्ता आपको जानकारी दे रहा हूं कि देवाभाऊ ने कहा कि मैंने अपने तरफ से, साहब मैंने आपको पूरी मदद की, ये रहे साक्ष्य, ये सारे साक्ष्य आपके सामने हैं। एफआईआर मैंने नहीं किया और 2023 से नहीं किया, ये नहीं कि मार्च से नहीं किया, 2023 से नहीं किया। एसआईटी गठित किया, एसआईटी ने कोई काम नहीं किया। अब जब रिप्लाई देने की बात हुई तो हमने पुलिस इंस्पेक्टर से करवाया। अब इससे ज्यादा मैं आपको साक्ष्य क्या दे सकता हूं? तो मुझे बदनाम मत कीजिएगा। मतलब ये हुआ कि अब ये दोनों बाप बेटे राजनीतिक रूप से मुझे परेशान किया जा रहा है, ये कहने की हालत में नहीं है। उनका जो थोड़ा बहुत भी समर्थक वर्ग है, जो शायद इस बात के लिए देवाभाऊ के ऊपर ठीकरा फोड़ता कि ये राजनीतिक रंजिश से ये काम हो रहा है, ये जो नैरेटिव था इसको सेट कर दिया देवाभाऊ ने। मास्टर स्ट्रोक है देवाभाऊ का मित्रों, मास्टर स्ट्रोक। अभी तक ये बाप बेटा नैरेटिव फैला रहा था कि बीजेपी जो है वो मेरे खिलाफ पॉलिटिकल वेंडेटा से ये कैंपेन चला रही है और ये काम कर रही है, मेरा बेटा निर्दोष है। और ये ठाकरे भी कह रहा था मैं निर्दोष हूं। पॉलिटिकल वेंडेटा का नैरेटिव खत्म कर दिया देवाभाऊ ने। अब जो समझदार हैं वो समझ गए, जो नहीं समझे हैं वो अभी भी कंफ्यूज है। कंफ्यूज मत रहिए, मैं आपको जो बता रहा हूं वही है। आप बिल्कुल भी ये मत समझिएगा कि देवाभाऊ के साथ फोटो आने से आदित्य ठाकरे जेल जाने से बच जाएगा। दुनिया की कोई शक्ति नहीं बचा पाएगी। अरे देवाभाऊ नहीं बचा पाएंगे, देवाभाऊ को मालूम है। तो जब मालूम है देवाभाऊ को कि साहब जेल इनको अदालत को भेजना है, मुझे नहीं भेजना है, कार्रवाई अदालत को करना है, तो हम क्यों नहीं उस स्थिति तक ला दें जहां हम ये कह सकें कि हमने आपके खिलाफ कोई काम नहीं किया पॉलिटिकली मोटिवेशन से। ये अदालत का मामला है, अदालत हमें आदेश दे रही है, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसका
तामील करूं, अगर नहीं करूंगा तो मेरे खिलाफ साहब मुकदमा चलेगा। और तब ये दोनों बाप बेटा कहेंगे हाँ भाई, देवा भाऊ ने तो हमें बहुत मदद की यार, मैं क्या कर सकता हूं, ये मेरा प्रारब्ध है, मेरा कर्म ही ऐसा है जो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, मैं क्या कर सकता हूं। क्यूआईब नेटवर्क को तो कह नहीं सकते, नीलेश ओझा एंड कंपनी को कह नहीं सकते, तो क्या कर सकते हैं। वो तो रात दिन इस खबर को चलाएगा, लोगों तक मैसेज पहुंचाएगा, सारी बारीकियों को लोगों को समझाएगा, लोग हतोत्साहित होने लगेंगे तो हौसला देगा कि परेशान मत होइए, घबराइए मत, 20 साल तक भी अगर यह मुकदमा चलेगा तो चलाऊंगा, लेकिन उसे जेल भेजूंगा। अगर इसने पाप किया है तो उसको पाप की सजा काटनी पड़ेगी। लेकिन ये पॉलिटिकल मामला जो है, ये लोग अपना स्कोर सेट करके चलते हैं, इसलिए आप बिल्कुल मत घबराइए। देवा भाऊ के कह देने से कि नहीं नहीं आप मेरे तरफ आ जाइए, आप फोटो खिंचवा लेने से कि अब कुछ नहीं होगा, बहुत सारे लोग आ जाएंगे, नहीं नहीं अब तो कुछ नहीं होगा, सरकार ही मिल गई। अरे सरकार तो बड़े बड़े लोगों को बचाती है, बड़े बड़े लोगों को बचाना चाहती है, बची क्या? नहीं बची। बड़े बड़े लोग, मैं बताता हूं आपको, भारत सरकार के डिप्टी होम मिनिस्टर का बेटा, टेनी का बेटा, उत्तर प्रदेश में जब उसके खिलाफ एफआईआर हुआ तो होम मिनिस्टर अपने बेटे को नहीं बचा सके। तो इसीलिए कानून पर आप भरोसा रखिए और न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखिए। बस देवा भाऊ इस पूरे प्रकरण को न्याय व्यवस्था का मामला मानने तक कॉर्नर करने की स्थिति में थे। और जब आप देखते होंगे बैडमिंटन या टेनिस जब आप खेलते हैं, जब वॉली चलता है इधर से उधर से, तो या क्रिकेट में देखते होंगे कि बैट्समैन जो है वो बॉलर को थकाता है। ऐसा बॉलर होता है जो बहुत अटैक करने वाला होता है, बार बार बाउंसर फेंकता है, तो वो क्या करता है, बैट्समैन डक कर जाता है, बाउंसर फेंका डक कर गया, या बहुत आया वो कोशिश, और बाउंसर इसलिए मारा जाता है कि वो गलती करे, वो हुक करने की स्थिति में बैट्समैन आए और हुक करे, और हुक करने की स्थिति में कहीं कोई किनारा लगे और बॉल इधर उधर चले जाए और कैच आउट हो जाए। ये उनका